Yes, sir. चलो, मुझे तो आप इसी वीक में रिवीजन क्लास में शो होने लगे, नहीं तो पहले तो यू नॉट यूज्ड टू बी शो, लाइक योर नेम वाज नॉट देयर इन द। चलो कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने रिवीजन कल करा था इकोनॉमिक्स का, है ना। इकोनॉमिक्स का वी हैव डन द रिवीजन वर्क। तो थोड़ा सा चैप्टर से इकोनॉमिक्स का बच रहा था, इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, इज इट? इकोनॉमिक्स का चैप्टर कुछ बच रहा था ना रिगार्डिंग द, वी हैव डन द थिंग, जस्ट लेट मी चेक आउट द थिंग। एंड आप लोग स्टार्टेड स्टडी, आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा नहीं करा? यस, टेल मी। Yes, sir. ठीक है, दिवेश, दिवेश in the class. Okay, so okay, let the student join and then we discuss the thing. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon to all. Good afternoon, Vipin. Okay, so अभी चलो ठीक है। इकोनॉमिक्स का वी हैव स्टार्टेड। इकोनॉमिक्स में वी हैव डन द फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हुआ था ना हमें, एंड देन वी हैव अ रिवीजन। पालमपुर पे थे हम शायद, है ना, ओनली द पालमपुर वाला चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस करा है क्या इकोनॉमिक्स का, पीपल एज अ रिसोर्स? लास्ट टाइम कल हमने डिस्कस करा था क्या? मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज, यस वी हैव डिस्कस्ड, इज इट? My voice is clear now? Yes, sir. Yes, is it I'm audible? Okay, is it I'm audible to all? Okay, so basically today, okay, let's start raising a query. Then what if I would say, what can be the thing? So start saying, like start with the queries and all the things. आप लोगों ने पढ़ाई तो कर दी है, फर्स्ट चैप्टर आपका शायद 80 है ना? So first your exam is on 24. So how many of you are willing? You got the that thing. You got the other thing. Links will is आपको, तो how many of you are opting for the online like offline exam? Tell me. आप लोगों से ऑफलाइन के लिए कितना like हुए थे? Like you all of you got the response, आपने सबमिट भी कर दिया होगा। उससे बहुत सारे को हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो बच्चे बता दे करो, बीच में अगर वॉइस ब्रेक हो जाती है कुछ भी तो जस्ट टेल मी। ओके, आपके जो एसएससी का एग्जाम है, इट इज 9th क्लास का, इट इज ऑन 1st अक्टूबर। 1st अक्टूबर मीन थर्सडे को है आपका एग्जाम, थर्सडे एंड अगेन थर्सडे। ठीक है, 9th क्लास का आपका एसएससी का। तो टिल अभी तक आपने जितनी प्रॉब्लम पढ़ाई कोशिश करी है, तो इसमें कुछ यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम, लाइक इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम्स दैट यू विल गोइंग टू टेल मी? आपने पढ़ना स्टार्ट करा भी नहीं करा, पहले ये बताओ। ओके, इफ okay, what do you understand about the developing what is the difference between developing and developing nation and developed nation? India is a India को हम क्या बोलते हैं? Like if I would say it is a developing country or developed country, what kind of a country it is? Tell me.
Okay, voice break हो रही है बिट्टू. बाकी to all of you, is it okay to all? The voice. बच्चे, yes, student. हर्ष अभी आया है. शराबी. Okay. So the thing is there. What is seasonal unemployment? If I would say the question comes, what is seasonal unemployment? Tell me, what is seasonal unemployment? शरद, आपने जो भी लगाई है डीपी, इसको बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चेंज कर लो, ठीक है? ओके, गॉट द पॉइंट? कर दे रहा हूँ. कर दे रहा हूँ. ओके, ठीक है. So now what I'm actually saying, or just define me or just tell me what is seasonal unemployment. बहुत easy है, you can get the answer. What is seasonal unemployment? Basically unemployment क्या होता है? बेरोजगारी. Seasonal मतलब season के according. Like if I would say joining. Okay. Seasonal unemployment क्या होता है basically? आपने देखा होगा जैसे गांव अभी जब गन्नों का जूस बनना स्टार्ट होगा, ठीक है? इट इज बिन लाइक सीजन आउट देयर, बहुत सारे लोग आते हैं या ठंड के टाइम पे. अभी ऐसे एरियाज होंगे वेयर ऑल द पीपल लाइक सम ग्रुप ऑफ पीपल एक्चुअली कम इन अ वे, सम ग्रुप ऑफ पीपल एक्चुअली कम. वो लोग जैसे दे कम विद क्विल्टिंग मींस जैसे बोलते हैं ना, क्विल्ट कम ब्लैंकेट में और मैट्रेस मतलब गद्दों में, ये सब भरने के लिए लोग एक शॉप में आते हैं जो रुई लेके आते हैं. मतलब बेसिकली दे फिल द कॉटन इन द क्विल्ट ब्लैंकेट और द मैट्रेसेस. देखा आपने घर के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि काम करते हैं इस तरीके की. वो ठंड के टाइम पे आते हैं. आई विल नोटिस दिस थिंग एट दैट टाइम. ठंड के टाइम पे यू विल, एंड इवन दो देयर बी सम पर्सन हु स्टार्टेड सेलिंग द ग्राउंड नट मतलब मूंगफली पीनट को बेचना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो this was kind of what kind of a thing. This is kind of a thing called as a this thing called as a what? Season unemployment. सीजन है तो काम चलेगा और सीजन नहीं है तो काम नहीं है. वो कुछ टाइम के लिए बैठ के खाते हैं और कुछ टाइम के लिए बैठ के नहीं खाते. सिंपल. इज इट और नॉट? व्हाट इज IMR, infant mortality rate? बताओ. इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग. व्हाट इज infant mortality rate? If there is no response from your side, PM, then how can I get to know? If it's there कि अगर आपकी साइड से कोई नहीं आएगा, like if there will be no response from your side, how can be the class is there? Either you start stopping, like मैं SSC का रिवीजन करना बंद कर देता हूँ. So it will be helpful for all of you. अगर we don't have any query, if I'm actually asking some question, you should answer. Is it or not? एक एक करके बच्चों के नाम लेके पूछो. It won't be better. So just define me infant mortality rate. This is related to the chapter called People as Resources. Infant mortality rate को बोलते हैं IMR. What is this IMR? It is like for the development we need, there are certain things are there. Is it? कि कुछ ना कुछ हम डेवलपमेंट को किसी कंट्री को हम डेवलप बोलेंगे, so we are considering a certain area, certain point of certain parameters upon which we consider a thing. Is it? Yes or no? Is it I'm audible to all? बच्चे वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ भी हो रही है तो मुझे बता तो दो. No, sir. By this we are not able to get them. Okay, so what comes in the market, non-market activities क्या होती है? अगर ऐसे क्लास करने तो फिर देयर इज नो यूज ऑफ द क्लास. और शुड आई स्टार्ट कि आप सब अपने कैमरा ऑफ ऑन करिए फिर? शुड आई से दैट थिंग? Let me see the who's in the class and who is not in the class. So how many of you are just raise the hand? Then I get to know. Only 1, 2. Okay. अच्छा, आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो you start spreading all the things. Okay, then start giving the hands. Let me check how many of you are in real. Yeah.
only this much. Like 14 students में से 5 students हैं यहाँ पे class में. Suman is in the class? Yes, Suman? Suman आप class में हो? Any word or anything else? हाँ या next, yes or no? Anything? This is not the way that you are actually studying or want to study. ठीक है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, then this is the kind of revision class. For so means from 24 you will going to get your exam. So you need to clear it out all the things that has to be there. Okay, for the geography I'm actually telling you the thing. Okay, economics and geography पे अभी like if you don't know basically what kind of a question can come. Like I just tell you the things or the format basically. There will be in each and every section, like if I would say geography, history, political science, 4 sections we have. So 80 mark question will be there, and there will be 3 hours will be there. Okay, 80 marks, 3 questions, 3 hours, 80 marks. And how many questions? It will be like 9 questions in from each everything. Okay, it is the long. Like if I would say, what are the just tell me the thing. Just name the neighboring countries of India. Just tell me what is the Yeah, sir. neighboring countries of India. Neighboring इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं? Neighboring countries. आपके भी नेबर्स होते हैं. Sir, Afghanistan, Pakistan, Yes, Sangeeta, your voice is not audible. Tell me again. Pakistan, Afghanistan, पाकिस्तान ठीक है. अफगानिस्तान देखो, there have been basically 8 countries out there. और अगर म्यांमार को ले लेते तो 9 बन जाते हैं. ठीक है. So it is that how many countries सुष्मिता ने आंसर दिया है. ठीक है. And there's one question came from the Aditya also. One question came from Aditya also regarding a thing called, just wait a minute. अच्छा देखो, yeah, Aditya आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. Like Aditya is actually like for all of you those who are actually thinking that what I actually send you is just for your reference. Okay, आप लोगों को उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी regarding like बहुत सारे बच्चे होते बाद में जाके कुछ ना कुछ खरीदते हैं like for the exam point of view. So in this kind of what I started sending you the PDF. In this all the questions are there and I will going to send you the things also. Okay, regarding the study material on the thing because इसके अंदर आपके point to point things है. And if I was India's neighbor, how many neighbors we have? It is basically the 8 neighbors we have. Okay, in the western point of view, we have Afghanistan, and Pakistan. In the north, we have Nepal, China, Bhutan. East में Bangladesh, Myanmar, और south में Sri Lanka and Maldives. Okay, this is called the thing. Okay, Sumit, आपका ठीक है. Your answer is also good. So this if I would say neighboring countries. Okay, so ऐसी कौन सी country है जिसका सबसे like just okay. You need to know the importance of the Suez Canal, how and when it will be open and all like when what was the importance of Suez Canal? Okay, what was the importance of Suez Canal? Ka importance kya hai? Just tell me which sea like how which sea is been connected, like how many seas, or there are 2 seas are there which got connected due to the Suez Canal. Which was there? Suez Canal के तरीके से yes, when was Suez Canal was started? Okay, so which sea was like joined? There are 2 seas. Seas means ocean or the part small oceans. Okay, basically there are 2 seas out there which was got connected. Tell me. बच्चा किसी का कोई response नहीं है तो फिर yes Aditya, basically you can write it in your own language like whatever I send you. Okay, if you thinking कि ये बहुत बड़ा लग रहा है आप लोगों को, but according to question mark, like according to marking of a question, if it is a 3-mark question you have to write it according to 3 marks also. If it is like a 5-mark question you have to write it according to 5 marks.
Okay, 5 marks. So basically आपका concept clear होना चाहिए. The basic idea of my teaching is always like I always give prior to the knowledge. अगर आपकी knowledge अच्छी है, then you can write anything. But your knowledge is not that much of level. You need to clear it out first. That's why I always used to say कि class over होने से पहले कि आप next class के लिए start getting all the things. कि means पढ़ने class में आने से पहले आप अपनी queries या जो भी queries whatever you just came up with that all these things. Okay, जितना भी आप queries लेके आओगे that will be helpful for all of you. Okay. So if I would say, and what is the importance of a location of India? Like we can say importance of India like that is in page number 79. Okay, अगर आप not in NCERT. Okay, but I send you the thing. Page number 79 पे highlight the importance of anything. Okay, it was there. You're getting my point. Like what we are actually discussing, how the things will be there. Okay, while the history, if I would say. History में भी क्या बोल सकते हैं? History में there are been things out there in a history like when there's the French Revolution. French Revolution is only comes in your exam, okay? Uh, French Revolution क्या हुआ था? कैसे हुआ था? What was when did it happen? Okay, and how it happened? Just tell me just small in a small summarized way. Tell me any one of you, okay? Like how like what was the motive of French Revolution was started? In a summarized way. Tell me. अच्छा Aditya, जो basically it's like that whatever was written it's just for your reference and help. Okay बच्चे आप लोग बोलते हो कि कुछ notes चाहिए या regarding some question extra question that will going to help you out. So that's whatever I send you, it will going to cater your like it will going to help you much in regard of any question. इसमें बहुत तरीके के questions है, small question to high like very short question to a very short question to short answer question. Okay, long question is also the intermediate question is there. So same way like hot question is also there, value based question is there. So simple, the idea is you need to know the basic idea and then you can write it. If you can write it the thing, then okay. If you can't write it the thing, there's the answer is written over there. So the simple terms and conditions are like this. Okay. Okay to all of you. Uh, the French Revolution. Okay. How many stated the states the French society was divided? In how many states, or you can say the divisions? How many divisions the society was divided? Three. Three states, है ना? Yeah, so what you answer? Three states. There were three states out there. First state was like for the like upper person allergies, or the noble. Second was novelty, and the third was like a you can say the bonded laborers and all the things, the big merchants and the things out there. Okay, peasants, artisans. Well, peasants is basically farmers and all their things. And what there was a time like there's a it's this kind of thing I have discussed about the you can say triangular trade and all the things. ठीक है ये सब भी था हमारे पास and who was like like there's a thing out there. Basically what was the reason of like what was the you can say what was the major activity happened in what in the French Revolution. Okay, and Bastille prison, जो basically था prison flood fort also, it has been demolished by whom? A person of the like person of French. It was like demolished by the people. Okay, there was a time when came they were considered to be a reign of terror also. With like it is like that only. Okay, so you okay just triangular slave जो था triangular slave trade जो था basically हमारा अमेरिका यूरोप अफ्रीका के बीच में हुआ करता था. Is it or not? It was used to be happening between America, Europe, and Africa. America means the Latin America, in which the people actually work. Like they have been termed as a slave. उनको slave की तरह लिया के आया जाता था.
दे लाइक उनको लेबर की बाउंडेड लेबर की तरह उनको रखा जाता था, ठीक है. दिस वाज द थिंग. एंड अफ्रीका से लाया जाता था, अमेरिका से भी लाया जाता था, यूरोप में काम करवाया जाता था. दिस वाज द सिनेरियो ऑफ दैट टाइम. ओके, क्लियर टू ऑल. एंड okay, like day before yesterday I also discussed with the preamble. Okay, so preamble क्या होता है basically? If I would say what is the preamble, what written in the main key points, what it was written, what do you understand by the key preamble? ठीक है, मैं क्लास ओवर कर देता हूँ. if you're not willing to say, अच्छा माइक ऑन करके भी अब you can say also. Okay, if there is no response from your side came, so how can I get to know? Despite being a so telling you so much of time, like so many times, still you're not like you're not studying. बस ये मत सोचो कि देखो आपका सिलेबस कम हुआ है तो 10th क्लास में भी आपका सिलेबस कम हो जाएगा. इट वोंट बी. ठीक है, so you need to gather your basic ideas. अपने आइडियाज को क्लियर करो. Written Yes, sir. document I didn't get. Yes, tell me. Sushmita, what written document I'm not got, like constitution. Okay, okay. Preamble is considered to be the first page. Okay, preamble is considered to be the first page, or you can say uh, the basic index system or the first page of a constitution. It's not about the only the about the you can say regarding the constitution, but preamble is what? Preamble is a statement that will state or a guiding value, like what are the values of a our constitution. Like basically, it is the first page considered to be all the responsibility and all the key like major summarized way in a very short form. आपने छोटे वाले एनसीईआरटी में किसी भी एनसीईआरटी में प्रेम्बल लिखा रहता है साइड में. even it was printed on the cover of the book. It was also it's like that. Have you noticed ever that thing? Preamble लिखा रहता है, sovereignty, fraternity Yes, and sir. liberty, equality. वो आपने देखा होगा एक बड़े से अच्छे से डिजाइन में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रीएम्बल. इट यूज्ड टू बी प्रिंटेड ऑन द बुक्स ऑफ एनसीईआरटी. दोस हु हैज सेड यू हैव सीन, किसने बोला अभी? Okay, basically nahi, I am saying that you said it right. That's why I just want to know, because sometimes I actually I'm not able to see the who's actually telling. Okay, who's answering the question. Simple. So simple. If a question comes, what do you understand by the preamble? So simple definition was all basically introductory statement. Basically, it is a kind of a statement. अगर आप उसको पढ़ोगे, अगर if I will going to send you the thing, okay, preamble of India like this. I just let you know that how does it actually sound. और क्या आइडिया तो preamble क्या था? Okay. मैंने अभी आपको बोला था कि regarding the South African region, you just read it according to your like. If I would say Rainbow Nation, what came up in the way? Okay, Rainbow Nation, like the South Africans call them as a Rainbow Nation. Why? Like, what is the why there is a issue with the connecting as a rainbow? Hello, I'm audible to all.
Yes, sir. ठीक है. Okay. And for like ठीक है. तो preamble की बात हो गई. अब preamble के बाद there silent feature. If a question comes की regarding the silent feature of like what do you understand by the Constitution of India, or how does it actually got designed? Who was like one of the chairperson of the thing? That you have to know simply. Okay, political science में. And इसी के अंदर क्या था? The second chapter is also coming. First is constitutional design and what is democracy. So भारतीय जनसंघ ये जैसे बहुत there are been things out there that you need to know. Okay, and main feature, if I would say the silent feature को देखो, what I send you on the like PDF उसमें लिखा हुआ silent features of constitution, ठीक है. But if you like if a question will come like what are the major functions of the constitution, you can write it down. Okay. Okay, just tell me the thing. How many of you have started? Is there anyone who has done used to mail करते हो आप लोग? किसी ने mail simple like Gmail के through mail करना आपने सीखा था? I know. So how is there anything you know what is draft actually? draft पता है आप लोगों को क्या होता है? Basic simple. Draft. Yes, draft. जैसा mail कर रहे हो, mail लिख रहे हो. Draft is basically a rough work actually. Okay. Draft is kind of a rough work we can say. जिसको हम एक बाद में तरीके से change rough कर work. सकते हाँ, मतलब जैसे आप मेल करते हो ना, मेल करते टाइम आपने कुछ लिख रहे हो, मतलब मैं आपको सिंपल नॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि आप मेल कर रहे हो, यू आर डूइंग अ मेल, ओके, एंड यू आर डूइंग अ मेल अराउंड, और आपको कुछ काम आ गया इन बिटवीन, लाइक कुछ काम आ गया, एंड दैट मेल एक्चुअली गॉट सेव्ड एज अ ऑटो ड्राफ्ट. आप करके देखना, अगर आप फोन में सब फोन यूज ही करते हो तो सबके जीमेल पे जाना, उसमें सेक्शन होता है वही, अगर जीमेल यूज कर रहे हो तो उसमें एक पेन वाज लाइक अ पेन और कंपोज मेल करके होता है, दोज आर यूजिंग द लैपटॉप आल्सो, देयर इज अ थिंग कंपोज मेल करके, और आपने कुछ लिख रहे हो एंड यू जस्ट आप यू कैन सेव इट एज अ ड्राफ्ट. अगर आप बोलते हैं ना, आप एग्जाम लिखने से पहले या क्वेश्चन लिखने से पहले आप थोड़ा सा एक ड्राफ्ट बना लो, मेक अ ड्राफ्ट इन योर माइंड, so you can get the things is also there. ठीक है. So draft is basically a rough work for the final thing. So draft committee was set up for the constitution. Is it? Draft committee was set up for the constitution. हाँ या ना? Draft committee भी set up हुई थी ना? Yes, sir. Under the chairmanship of whom? Who was the chairman of that thing? B.R. Ambedkar. Okay, B.R. Ambedkar. Okay, like under the B.R. Ambedkar, the chairman, he was appointed as the chairman of that time, and then it was happened. Okay, and then who was if I would say who was elected the president at that time? Dr. Rajendra Prasad. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. Okay, so and how like it was adopted, you can say it was in process in within the 1946 December 1946 में था, बात हो रही थी, start हो गया था, all the things have started, and it was implemented, like implemented means it was forced on, like it was like started on from the 1950 26 January. That's why we are used to celebrate that 26 January as a independent like as a Republic Day, means Ganatantra. We have our own constitution. We have due to which, okay, constitution design. अगर हाँ last class में मैंने आपसे बोला था, when I was teaching you this thing, how many countries we have like borrowed our, like how many countries constitution has been taken into account for making constitution. कितनी कंट्रीज को हमने लिया था, हाउ कितनी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया था फॉर मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन. टेल मी. यस टेल मी. ओके, नहीं चेक कर रही थी क्या सर? हाउ मेनी कंट्रीज, लाइक कितनी कंट्रीज को हमने, कितनी कंट्रीज का कुछ यू कैन से उन कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट हमने कहीं ना कहीं से अपनी कंट्रीज, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, इट इज एक्चुअली कंप्रोमाइज ऑफ मेनी कंट्रीज. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बन गया है कि देखो अभी तक हम वी आर नॉट एक्चुअली
discussing anything that is like अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हाथ मतलब इज देयर नो ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक जैसे बहुत सारी कंट्रीज में आपने देखा है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ना कि देयर प्रॉब्लम केम अप इन द वे प्रॉब्लम आ जाती है स्टेबिलिटी नहीं रहती गवर्नमेंट हिल जाती है government started not working then the constitution has to be made again and again this was the used to be there ऐसी बातें रहती है हमेशा okay this used to be there ठीक है तो अभी कितनी सारी कंट्रीज मतलब हाउ दे हैव बीन अराउंड 5 कंट्रीज फ्रॉम व्हिच वी हैव बोरोड नहीं उनका कॉन्स्टिट्यूशन किसी का मान लो किसी ने भी है यार फ्रांस से हमने लिबर्टी भी लिया हुआ है ठीक है sovereignty from any other country fraternity from any other country equality from any other country that you have to taken into account that how many countries like if I would say countries से हमने कंट्री में इंक्लूड करा है ओके हाउ मेनी इवन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने कंट्रीज हैं ओके just a minute okay is there any other concern or like you can say किसी को कुछ और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज व्हेन देयर विल बी क्वेश्चंस आउट देयर इन योर फ्रंट देन यू विल गोइंग टू से कि सर ये नहीं आया तो वो नहीं आया तो अभी क्वेश्चन को भी पूछना स्टार्ट कर दीजिए मे बी आई डोंट नो कि मे बी देयर विल बी क्लास टुमारो और नॉट इफ इट because you need to have a preparatory leave tomorrow because from 24 there will be class like there will be exam so tell me Yes, sir. yes is there any other question that you want to clear it out जो कुछ समझ में नहीं आया होगा वो भी बताओ so tell me Yes. समझ में तो आ गया समझ में आ गया सारा कुछ क्वेश्चन अगर आपके सामने दैट यू कांट राइट इट डाउन ओके तो समझ में नहीं आएगा तो क्या दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको पढ़ते से there was a 10th class student of your school okay there was a student who actually started studying किसके कंट्री से मिला के बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन है Yes, sir. ओके so this is actually the if I would say कि अलग अलग कंट्री से क्या क्या लिया गया तो ब्रिटेन से भी लिया गया आयरलैंड यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएसएसआर जो कि यूएसएसआर अभी हमारी कौन यूएसएसआर व्हाट इज अभी तक चलो आपको पता नहीं चलेगा यूएसएसआर क्या है it is considered to be as Russia okay and when there was a like जब कुछ सब कुछ लिया जा रहा था तो वहाँ से हमने we started getting all the things in a way just to समझो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना आप ये समझो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं संविधान ठीक तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 5-6 साल जो भी लगे इसके अंदर जितने भी समय लग गए जब व्हाटएवर द टाइम एक्चुअली इट स्टार्ट गेटिंग ओके तो जितना भी टाइम लगा इसमें तो इट वाज लाइक they started getting recommendation मान लो आप अगर आप घर बनवाना चाहते हो ठीक है just I'm giving an example you want to make it a house and you just तो आप you need an idea from somewhere is it you need an idea from somewhere कि कहीं ना कहीं से आप आइडिया लेके अच्छा ऐसा फ्लोर ये होता है ऐसा टाइल्स होते हैं ऐसा फ्लोरिंग होती है सीलिंग होती है फैन होते हैं so this was the thing so there have been some countries out there from which India our lawmakers or constitution makers have they taken into account. Okay, it is the countries like Britain, Ireland, okay, USA, Canada, Australia, USSR, France, Germany, South Africa, and Japan. So how many countries are there? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. If I'm not wrong, it is like 11 countries is there. Okay, it is like 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah, it's like 11 countries are there. Okay, it is like 10 countries out there. अलग-अलग countries से अलग-अलग चीजें ली गई. Like from France, it is like a concept of republic. The ideals of fraternity obtained like preamble equality. जो फ्रांस से हमने इक्वालिटी लिया हमने लिबर्टी लिया फ्रेटर्निटी लिया जर्मनी से like टाइप लिया okay you have taken into that thing and this was the thing
within some, because I just joined it later. अभी सारे बच्चे क्या है? I know that within just 2 minutes the class will get over by automatically. So for tomorrow, yeah, जो भी आपको, if you face any issue regarding the while doing the revision work, let me know the thing. Question पूछ लेना, whatever you are actually feeling. ठीक है कि क्या आपको नहीं समझ में आएगा सर? Okay, what is clear? It is clear to all that you have to study, and then if you don't know, if you're not able to get the thing, just let me know. Okay. Okay, बच्चे, तो क्लास अभी अपने आप ओवर हो जाएगी. That's the thing. Before it gets over, let's just discuss anything. Just if you want, like history maybe the part solution and the थोड़ा सा ना अभी आपको मैंने बोला this part of the African region has been like removed from by the CBSE, but for your general knowledge, maybe there will be a portion. Okay, there will be a portion from South African part of like थोड़ा सा South African part वाले में से भी क्वेश्चन हो सकता है. Just only for to take like for to make you understand it, but वो क्या आपको मेन CBSE like मेन एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है, पर वो पता होना चाहिए आपको. देखो CBSE ने काम तो कर दिया, पर लेकिन अगर आपको फाउंडेशन बेस क्लियर नहीं होगा ना, तो इट वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू for all of you in the 10th class. Okay, that's why I'm saying, or like again and again, make sure your base is created in a way कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, yes, it's clear. Just tell me, like if I would say ऑस्ट्रेलिया से भी हमने कुछ लिया, ब्रिटेन से लिया. ब्रिटेन से क्या लिया हमने? बेसिकली द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट. ओके, एंड United States, we have started taking precedent kind of thing. Like everything has been taken into account कि सब कुछ अलग अलग कंट्री से लिया गया है. जैसे जर्मनी में फंडामेंटल राइट. ओके, फंडामेंटल राइट्स वी कैन से, और यूएसए से भी फंडामेंटल राइट्स लिए हमने. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आल्सो हैव टेकन. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिस इज ऑल कम्स अंडर इन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इट्स क्लियर? यस आदित्य, यस आदित्य बोलो. अच्छा, वन मार्क क्वेश्चन में बच्चे, वन मार्क क्वेश्चन में देखो, इट कैन बी वन लाइन आंसर, लाइक वन लाइन सेंटेंस टाइप, और इट कैन बी वन वर्ड आल्सो. ओके, गो विद द थिंग्स जो आपके इंपॉर्टेंट लेसन्स में से आपके जो टर्म्स है, गो विद दैट थिंग. लिटिल पॉइंट्स आर देयर व्हिच आई हैव शेयर्ड यू द पीडीएफ आल्सो. उसके अंदर भी देयर सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज देयर. ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज देयर. सो इट्स वेरी डोंट लाइक इफ आई वुड से द बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मार्क के होंगे. ठीक है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए आई एम नॉट गिविंग यू द क्वेश्चन और द क्वेश्चन फॉर्मेट इन अ वेरी हेक्टिक वे. बहुत इजी है, बट फॉर दैट यू नीड टू स्टडी. इजी के साथ साथ अगर पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चल पाएगा. बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, यू विल गोइंग टू स्टार्ट योर क्वेरी. ठीक है, इज इट ओके फॉर टुडे? बिकॉज अभी क्लास, आई नो दैट क्लास अभी ओवर हो जाएगी अपने आप. टेल मी, should we get over with this class? Yes, sir.